अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, आमीन। और एक प्यारा-सा व्लॉग लेके आपकी खिदमत में दोबारा से हाज़िर हूँ जी। और उससे पहले हसन मिरहन मामा के चैनल पे आप तमाम देखने वालों को बहुत-बहुत वेलकम है और उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी-अच्छी सी बातें होंगी और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें उन बातों पे अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। यहाँ पे जी मॉर्निंग है जी और सुबह-सुबह का टाइम है और यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही हूँ और आज मैंने बनाया है मूली का पराठा। बच्चे तो अंडा पराठा खा के जो है वो स्कूल चले गए थे और मैंने कहा चले मैं ज़रा मूली पड़ी हुई थी एक अदद, मैंने कहा फटाफट से इसको कद्दूकश करती हूँ और मज़ेदार सा पराठा बना के इसको एंजॉय करती हूँ। जिस तरह ना हमें दुनिया में रहने के लिए हर काम जो है वो अपने हाथों से करना पड़ता है, यानी कि अगर मैंने पराठा बनाया है ना, इसके लिए मैंने मेहनत की है, कद्दूकश किया है, मूली लिया, उसको कद्दूकश किया है, उसमें मसाले डाले हैं, फिर पराठा बनाया, फिर उसको खाया। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह हम लोग समझ रहे होते हैं कि हम ना बहुत कमाएँगे, पहले हम बहुत सारे पैसे जब हमारे पास आ जाएँगे ना, उसके बाद हम खूब अय्याशी करेंगे। यानी कि पैसे के साथ ही आजकल पता है आपको हर चीज़ जो है वो पैसे से ही है। पैसे के अलावा तो अगर आपके जेब में पैसे नहीं ना हैं, तो कोई तो आपको पूछता ही नहीं है। वो कहते हैं बस ये तो है ही गरीब फ़कीर है और अगर इससे बात करोगे तो इसने तो हमसे माँगने लग जाना है उल्टे पैसे, तो ऐसे इंसान को इग्नोर ही लोग करते हैं। लेकिन एक बात बताऊँ, जब अल्लाह ताला ने हमें रहने के लिए छत दी है ना, चाहे वो किराए की छत है, चाहे वो एक छोटी-सी झोंपड़ी भी किसी की है ना, जिस तरह हमारे घर के सामने मैं अक्सर आपको बताती होती हूँ, हमारे घर के सामने बिल्कुल झोंपड़ी है। तो ये है कि अगर आप के सर पे एक झोंपड़ी भी है ना, अपनी छत है और आप जो है 3 वक़्त का या खाना खा के सोते हैं ना, तो अल्लाह ताला ने आपको बहुत खुशनसीब लोग हैं, आप पे अल्लाह ताला की रहमत है कि अल्लाह ताला ने आपको सर छुपाने के लिए छत दी है, अल्लाह ताला ने आपको औलाद जैसी नेमत दी है। तो इसलिए ये छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं ना, जिनको हम कुछ समझते नहीं और हम कहते हैं पैसा, 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 बेशक पैसा ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक और बात जो है ना, जो कुरान में अल्लाह ताला ने फ़रमाई है कि जो दुनिया है ना, ये मुसाफिर खाना है। इसमें अय्याशी जो हम सोचते होते हैं ना कि अय्याशी करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, अय्याशी तो असल में जन्नत में जाके होनी है। जब हम जन्नत में अल्लाह ताला हमें इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें जन्नत में जब भेजेंगे ना, तो वहाँ पे हमारे लिए अय्याशी है। मुसलमान के लिए दुनिया में कौन सी वो है अय्याशी है, दुनिया कौन सी जन्नत है? जन्नत तो उन लोगों के लिए है जिन्होंने मरना ही नहीं है, जिन्होंने ये सोचा हुआ कि हमने मरना ही नहीं है, हमने तो ज़िंदा ही रहना है और ये दुनिया ही हमारे लिए और सब कुछ हमारा यहाँ पे, ये तो उनके लिए जन्नत है ना। तो ऐसा है कि हम लोग जितना मर्ज़ी जो है, अब मैं आपसे ये बातें कर रही हूँ ना इस्लामिक पॉइंट की, तो आप ये समझ रहे होंगे कि पता नहीं कितनी कोई नेक औरत है और बड़ा ये लगी हुई है नेक बनने और ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जितनी मर्ज़ी अपनी आँखें जो हैं वो बंद कर लेना कि नहीं भई नहीं, बस ठीक है कुरान पढ़ रहे हैं ना, नमाज़ पढ़ रहे हैं, बस ठीक है, जितनी मर्ज़ी हम अपनी आँखें बंद कर लेना, इन द एंड ऑफ डे जब रात को हम बिस्तर पे लेटते हैं ना, तो ज़रा सी आप 10 मिनट के लिए अपने दिल पे हाथ रख के सोचें कि आपने आज के दिन में क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया है। तो यकीन करें आपका ज़मीर आपको खुद बताएगा कि आज के दिन में आपने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया है। और ये जो रूह है ना, इसकी तो ग़िज़ा जो कहते हैं ना मौसीकी है, ये सरासर गुनाह और गलत बात है। रूह की जो ग़िज़ा है ना, वो नमाज़ है, अल्लाह ताला की याद है। अच्छा, मैं आपसे क्या ज़बरदस्त किसी ने बात की है, मौत से पहले का जो मौत का मकाम है, अगर वो समझ में आ जाए तो मौत के बाद मिलने वाली जो नेमतें हैं ना, वो ज़िंदगी में मिलना शुरू हो जाती हैं। और इससे बड़ी क्या नेमत है? सबसे बड़ी नेमत है क्या? सबसे बड़ी नेमत है जी सुकून क़ल्ब। अगर हमें समझ आ जाए ना, मौत मरने से पहले ही हमें अगर पता लग जाए ना कि मौत का मकाम क्या है, तो हमें यकीन करें जो अल्लाह ताला ने हम नेमतें हैं ना जन्नत की, वो हमें दुनिया में अल्लाह ताला देने क्योंकि जब लग हम अल्लाह जाते हैं। ताला की बातों पे अमल करते हैं ना, जो अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया, कुरान सिर्फ़ अरबी में पढ़ने का नाम नहीं है, कुरान समझने का नाम है, उसका तर्जुमा अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को ना उसका तर्जुमा पढ़ के उस पे अमल करने की तौफ़ीक है और जब हम उस पे अमल कर लेते हैं ना, तो फिर अल्लाह ताला जब हमसे राज़ी हो जाते हैं ना, तो फिर हमारी ख़्वाहिशें नहीं होती, हम बस सोचते हैं और वो हो जाता है। इसीलिए कह रही हूँ मैं आपसे कि बेशक पैसा, दौलत सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन जो मोमिन है ना, वो पैसे से ज़्यादा अल्लाह ताला की जो रज़ा है ना, उसको अहमियत देता है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान को सीखने पे, उस पे अमल करने पे आमीन चलाए अल्लाह ताला। और अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक, सबसे पहले तो तौफ़ीक है कि अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम कुरान को पढ़ें और उसको समझें। सबसे बड़ी पहले तो ये फर्स्ट स्टेप तो ये है ना, उसके बाद उस पे अमल करना तो सेकंड स्टेप में आ जाता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें पक्का सच्चा और कामिल मोमिन जो है वो बनाए। बेशक दुनिया की ज़िंदगी आर्ज़ी है, इसमें कोई शक है ही नहीं। अच्छा, जब मैं आलिमा का कोर्स कर रही थी ना, तो मदरसे में पढ़ते थे, तो वहाँ पे जब मैं फ़र्स्ट टाइम मदरसे में गई ना, तो वहाँ पे एक बड़े से चार्ट के ऊपर ना, आपको पता है ये मदरसा वगैरह में, जामियात में, यहाँ पे ना वॉल के ऊपर बड़े-बड़े से जो चार्ट हैं, उनको उन पे लिख के प्यारे से अल्लाह ताला की आयतें वगैरह लिख के तो लगाई होती हैं वॉल पे। अच्छा, वहाँ पे लगी हुई तो मेरे ना बड़े दिल पे ना, जाते साथ ही मैंने उसको पढ़ा, मुझे इतना कोई ना बड़ी अट्रैक्ट की वो पोइट्री। पोइट्री क्या थी? वो तो एक बात है ना, वो एक वो पूरा एक मैं कहती हूँ, अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आप देखिएगा कितनी ज़बरदस्त वो बात है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। और अगर तूने सुपुर्द कर दिया खुद को जो मेरी चाहत है, मैं तुझे वो भी दूंगा जो तेरी चाहत है। और अगर तूने मुखालफत की उसकी जो मेरी चाहत है, तो मैं तुझे थका दूंगा उसमें जो तेरी चाहत है, और फिर होगा वही जो मेरी चाहत है।
क्या खूबसूरत बात है ना कि अल्लाह ताला ने फरमाया अगर तू मेरी बात अगर तू अपनी उसमें लगा रहेगा ना तो मैं तुझे तेरी उस पे ही लगा दूँगा। यानी कि उसमें ज़लील और रुसवा अल्लाह ताला कर देते हैं इंसान को जिस चीज़ के पीछे इंसान भागता है। लेकिन अगर हम अपनी दीन, दुनिया दोनों को साथ लेके चलते हैं ना, तब मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप तस्बीह लें, जान-नमाज़ लें और एक कोने में बैठ जाएँ और दुनिया में जो कुछ है उससे बिल्कुल आप नज़रअंदाज़ कर दें और बस एक कोने में बैठ के अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह करते रहें। फिर भी ये भी नहीं। दुनिया और दीन क्या है, आपने दोनों को लेके चलना है कि अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं ना, उन पे अमल करके यानी कि अपने अंदर इखलाक या हसद की जो बीमारियाँ आजकल पूरे मुआशरे में फैली हुई हैं ना, इनको अपने अंदर से निकाल के और आपने अपने अखलाक को बेहतर करना है। आपने हमारे प्यारे नबी की जो सुन्नतें हैं, उन पे अमल करना है कि किस तरह वो दरगुज़र करते थे, किस तरह वो जो है ना, हर मामले में जो है मियाना रवि इख्तियार करते थे। अपनी चादर को देखना कि दूसरों को नहीं देखना, अपने आप को देखना, अपने थोड़े में से भी थोड़ा-सा देना, किसी और को खैरात करना। ये छोटी-छोटी सी जो बातें हैं अल्लाह ताला के करीब हमें कर देती हैं। और जब हम छोटे थे ना तो हमें तो इतना तक सिखाया गया था कि अगर आप रास्ते में जा रहे हैं तो कोई बड़ा सा पत्थर आपको नज़र आता है ना, उसको बेटा एक साइड पे कर दोगे ना तो ये भी आपके लिए सदका जारिया बन जाता है। ये भी सवाब है, ये भी नेकी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ये करती हूँ और मैंने आगे अपने बच्चों में भी ये चीज़ डाली हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी कोशिश करती हूँ ना, अल्लाह ताला मुझे उसमें कामयाब करे, बच्चे सीखते भी हैं, ठीक है? तो ये छोटी-छोटी सी बातें होती हैं, इनको अपनी ज़िंदगी में आप ज़रूर ऐड करें और क्योंकि यही हमारे काम आना है, ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है। और आज का व्लॉग इस टॉपिक पे बनाने के लिए मैंने इसलिए सोचा क्योंकि ये थोड़े दिन पहले हमारे घर के साथ ही 2-3 घर छोड़ के ना एक अंकल हैं, वो चने लगाते हैं। इतने माशाल्लाह हेल्दी-वेल्दी वो थे और कुछ भी नहीं उनको था, रात को अच्छे भले सोए हैं वो। सुबह अज़ानों के टाइम वो नमाज़ पढ़ के वापस आए हैं और आते साथ उनका दिल बंद हो गया और उनकी डेथ हो गई है। तो दुनिया की ज़िंदगी वाक़ई ही बहुत आर्ज़ी है, बेशक तगो-दो करनी पड़ती है इंसान को जीने के लिए, कमाने के लिए, खाने के लिए, अपने आगे-पीछे करना पड़ता है। लेकिन अल्लाह ताला की जो आयात हैं, उनमें अल्लाह ताला ने जो बयानात दिए हैं, जो अल्लाह ताला ने हमें हदायत, नसीहतें की हैं ना अल्लाह ताला ने, उन पे अमल करना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं खुद अभी कोशिश कर रही हूँ, मैं जाती थी तर्जुमा करने, तर्जुमा कुरान पे, लेकिन मेरा वो भी बस छूट गया क्योंकि यहाँ से हमारी टीचर जो हैं वो कहीं और चली गई हैं। तो मेरा खुद ये है कि मैं ढूँढ रही हूँ कोई ऐसा इदारा मुझे फिर मिले कि मैं दोबारा से इसको कंटिन्यू करूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं खुद ही उस पे ज़रा गौर-व-फ़िक्र कर रही हूँ, खुद ही पढ़ रही हूँ। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ भी जो है, आप में से किसी एक ने भी मेरी बात पे अमल कर लिया ना, वो कुरान को उसने सीखा और उस पे अमल किया, तो ये मरने के बाद भी मेरे लिए सदका जारिया बना रहेगा। तो इसलिए कोशिश किया करें कि आँखें बंद नहीं हमने करनी, हमने कबूतर नहीं बनना कि बिल्ली को देख के हमने आँखें बंद करनी। ने बिल्ली ने तो हमें झपट ही लेना है। इसी तरह मौत जो है ना, उसने हमें झपट ही लेना है। हम जितना मर्ज़ी उससे इग्नोर करेंगे, नहीं, नहीं हम तो जी रहे हैं भई, अभी तो हमारी 10 साल ज़िंदगी पड़ी है, अभी तो हमारी 50 साल ज़िंदगी पड़ी है। कोई पता नहीं है कौन-सा लम्हा जो है हमारी ज़िंदगी का आखिरी हो, इसलिए अपनी ज़िंदगी को अच्छे कामों में सर्व करें। ये फ़िज़ूल में 2-2 घंटे, 3-3 घंटे बैठ के टीवी देखने, ड्रामे देखने या 3-3 घंटे बैठ के चुगलियाँ करनी, इधर-उधर की बातें करनी या ऐसे फ़िज़ूल में बाज़ारों में फिरना, ये कोई तरीका नहीं है ज़िंदगी का। ज़िंदगी जिस मकसद के लिए हम दुनिया में आए ना, प्लीज़ खुदारा उस पे अमल करें और अपने दूसरे जो लोग हैं ना, उनको भी इस चीज़ की दावत दें। अगर किसी एक ने भी आपकी बात पे अमल किया ना, तो आपकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाएंगे। और मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया है कि जब हम अल्लाह ताला की बातें मानते हैं ना, तो अल्लाह ताला हमारी बातें फिर खुद ही मान लेते हैं। तो इसलिए पहले हमारा फ़र्ज़ है कि मैं दिल से अल्लाह ताला से मोहब्बत करें और अल्लाह ताला पे ईमान रखें और कुरान को मज़बूती से थाम लें। इंशाअल्लाह हमारी राहें ज़रूर आसान होंगी। अगर मुश्किलें आजमाइशें आती हैं ना, तो अल्लाह के प्यारे बंदों पे ही आती हैं, आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। अल्लाह ताला पे आपने पक्का जो है कामिल ईमान रखना है इंशाअल्लाह। जो मेरे ये व्लॉग देख रहा है, अगर आप में से कोई परेशान है तो कुछ नहीं होता, उठें फ़ौरन से 2 नफ़ल हाजत के पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआ मांगें, इंशाअल्लाह आपकी जो परेशानी है अल्लाह ताला ज़रूर दूर करेंगे। यही था आज का बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के व्लॉग अगर आप मज़ीद देखना चाहते हैं तो अभी मेरे चैनल को फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में मुझे आके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होती है कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं। अगर आप बताते हैं तो बड़ा दिल खुश हो जाता है इस चीज़ से कि वाक़ई आप बड़े गौर व फ़िक्र से जो है वो मेरा व्लॉग देखते भी हैं और सुनते भी हैं। और साथ ही साथ मज़ेदार से आलू शिमला मिर्च भी रेडी हो चुकी है, तो बस हम खाना खाएँगे अभी। और बच्चों को आज मैंने ज़रा चौरस पराठे बना दिए। इनको आलू शिमला मिर्च इतनी पसंद नहीं ना है, तो मैंने साथ में पराठा बना रही हूँ, फिर शौक से बच्चे खा लेते हैं। ये फ़िलहाल तो मैं अपने लिए रेडी कर रही थी, ऊपर काली मिर्च डाल रही थी। चलें जी, यहाँ पे इजाज़त लूँगी, मिलूँगी इंशाअल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।